राजीव जीजा जब पहली बार अपनी पत्नी सीमा के मायके गया, तब साली प्रिया से उसका परिचय हुआ। प्रिया हंसी मजाक में माहिर थी और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। राजीव को प्रिया की बातों में अपनापन और शरारत का एक प्यारा सा मेल नजर आया। प्रिया ने हंसते हुए कहा, जीजा जी, आप तो बड़े गंभीर लग रहे हैं। क्या बहन की मर्जी से शादी की या बहन ने आपकी मजबूरी देखी? ये सुनकर सभी हंस पड़े। ससुराल में रहते हुए प्रिया और राजीव की बातचीत अक्सर मजाक और तंज से भरी रहती थी। प्रिया हर बात में राजीव को छेड़ती और वह भी धीरे धीरे जवाब देना सीख गया। एक दिन प्रिया ने मजाक करते हुए कहा, जीजा जी, आप अगर इतने चुप रहेंगे तो ससुराल वाले सोचेंगे कि हमने आपको जबरदस्ती बांध दिया। राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतने अच्छे ससुराल वालों ने बांध दिया तो शिकायत कैसी? त्योहारों का समय था। प्रिया और राजीव की मस्ती परवान पर थी। होली के दिन प्रिया ने राजीव को गीले रंग से बचाने की पूरी कोशिश की, पर राजीव भी कम नहीं था। मौका देखकर उसने प्रिया पर रंग डाल दिया। प्रिया नाराजगी दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सभी घर वाले उनकी शरारतों को देखकर हंस रहे थे। मस्ती और मजाक के साथ जीजा और साली के बीच एक अनकहा प्यार और अपनापन भी गहराता गया। राजीव ने प्रिया को उसकी पढ़ाई और करियर के लिए प्रोत्साहित किया। प्रिया को लगा कि मजाक में छुपा ये रिश्ता उसकी जिंदगी के कठिन समय में भी सहारा बन सकता है। समय के साथ प्रिया का विवाह तय हो गया। विदाई के समय प्रिया ने राजीव से कहा, जीजा जी, आपकी शरारतें हमेशा याद आएंगी। राजीव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम्हारे तंजों का जवाब मैं किससे लूंगा? दोनों की आंखें भर आईं, पर हंसी मजाक का सिलसिला उसी गर्मजोशी के साथ जारी रहा। ये कहानी प्यार, मस्ती और रिश्तों के खूबसूरत ताने बाने की झलक देती है, जो दिल को छू जाती है। स्माइल। एक शांत और सुहावनी सुबह थी। गांव के बगीचे में हरियाली और चहचहाते पंछियों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। ये वही दिन था जब रोहित जीजा और नेहा साली पहली बार एक दूसरे से मिले। रोहित अपनी पत्नी पायल के साथ ससुराल आया था। नेहा, पायल की छोटी बहन, नटखट और चुलबुली स्वभाव की थी। उसकी मासूम हंसी और बड़ी बड़ी आंखों ने पहली मुलाकात में ही रोहित का ध्यान खींच लिया। हालांकि नेहा को ये एहसास था कि रोहित उसकी बहन के पति हैं, लेकिन उनके बीच एक विशेष तरह का अपनापन और चंचलता पैदा हो गई। सुबह का वक्त था और नेहा किचन में चाय बना रही थी। रोहित पास ही खड़ा था और उसने चुटकी लेते हुए कहा, नेहा, चाय में चीनी मत डालना, कहीं तुम्हारी हंसी से ही चाय मीठी ना हो जाए। नेहा मुस्कुराए और बोली, जीजा जी, आप मीठा खाने के इतने शौकीन हैं, तो पायल दीदी से कहकर आपको रोज मिठाई खिलवाया करें। उनकी बातों में एक दोस्ताना माहौल झलक रहा था। हालांकि उनके बीच की यह नोकझोंक केवल मस्ती और प्यार से भरी हुई थी। गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। सभी परिवार वाले वहां घूमने गए। नेहा और रोहित के बीच फिर से चुटकियों का सिलसिला शुरू हो गया। जीजा जी, अगर आप मेरी जगह रोटियां सेंकने की प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो यकीन है आप हार जाएंगे, नेहा ने मजाक किया। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे नेहा, तुम तो मेरी कमजोरी जानती हो। अच्छा ये बताओ, क्या मुझे तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीतने का तरीका बताओगी? दोनों के बीच इस हल्की फुल्की नोकझोंक से हर कोई हंस पड़ा। समय के साथ रोहित और नेहा का ये हंसी मजाक का रिश्ता और गहरा होता गया। रोहित ने नेहा को अपनी छोटी बहन की तरह समझा और नेहा ने भी रोहित को एक बड़े भाई के रूप में अपनाया। दोनों के बीच की यह मस्ती और प्यार परिवार के लिए एक मिसाल बन गया। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जहां जीजा और साली का आपसी प्यार और मजाक रिश्तों की गर्माहट और पारिवारिक सुख का प्रतीक बन गया।